कायद का दूसरा रुख ये है कि जो कम्युनिटी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, जो कम्युनिटी के ऊपर निशाने लगाए जा रहे हैं, जो कौम को एक तरीक़े से दूसरा शहरी के तरीक़े से जो ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर अपनी ज़बान खोले और बाबंगे दहन अपनी बात रखे। ये कम्युनिटी देख रही है ये क्या हो रहा है कौम के अंदर, इसके तमाम लोग इसका नज़ारा कर रहे हैं। जेडीएस और कांग्रेस के हद तक इसलिए हूँ कि एक तरफा हमारा सपोर्ट ना कांग्रेस को रहेगा ना जेडीएस को रहेगा। मौलाना शाफी सादी साहब ने हमें क्लियर डायरेक्शन ये दिए हैं कि कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लीडर काम कर सकता हो उसको तायद की जाए, और भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए जो लीडर काम कर सकता है उसको तायद की जाए। 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर हम अपने सपोर्ट, अपनी तायद का ऐलान इंशाअल्लाह वोटिंग से 8-10 दिन पहले हम इंशाअल्लाह करेंगे। कि पार्टियों के पेचो खम में मत रहिए, पार्टियों के ग़ुलाम बन के मत रहिए, पार्टियों के एक शेड्यूल में आकर उनकी गिरफ्त में मत रहिए। आपको वो कैंडिडेट को सपोर्ट करना है जो कैंडिडेट आपकी बात को असेंबली के अंदर पहुंचा सकता है। लेकिन इस बार लम्हे फ़िक्र इसलिए है कि इस बार मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी से झिझक ख़त्म हो चुकी है। हम उनके पीठ के पीछे पकड़ा हुआ खंजर देखने से हमारे नौजवान खासिर हैं। कांग्रेस हमारी सग्गी नहीं है, जेडीएस हमारी कोई सग्गी नहीं है, कोई पार्टी हमारी सग्गी नहीं है। वोट अगर कर रहे हैं तो अपने हुकूक के मुतालेबात के साथ वोट होना चाहिए। अगर वोट कर रहे हैं तो उनका गिरेबान पकड़कर उनसे सवाल करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। शिप का डेफिनेशन मेरे नज़दीक नहीं, तमाम लोगों के नज़दीक भी यही होगा कि कौम की आवाज़ को असेंबली के अंदर उठाया जाए। हैसियत एक शहरी, एक वोटर, अपने उलमा से मैं मुखातिब हूँ। मैं अपने उलमा से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास एक सेटअप है जुमा का, जिसमें आप अपनी बात को आवाम तक रख सकते हैं और आवाम का जहन बना सकते हैं। आप किसी पार्टी की तायद मत कीजिए, आप किसी कायद की तायद मत कीजिए, आप किसी लीडर की तायद मत कीजिए। सिर्फ आप वोट की अहमियत कम्युनिटी के नज़दीक लेके जाइए कि वोट क्या है, शहादत क्या है, उसको गलत इस्तेमाल करने से इस्लाम में उसकी क्या क्या ममानियतें हैं, उसके ऊपर इस्लाम ने उसकी क्या क्या बातें रखी हैं। कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, 10वें को पोलिंग होने वाली है। ऐसे में कर्नाटक के मुसलमान काफ़ी फिक्रमंद नजर आते हैं। बात अगर से गुलबर्गा शुमाल की भी करें या फिर गुलबर्गा ज़िले की भी करें तो मुसलमान काफ़ी सस्पेंस, काफ़ी तज़व्वुज़ का शिकार हैं कि वोट किस तरह से किया जाए, किस तरह से बीजेपी ने पोलराइजेशन की पॉलिसी अपनाई। अगर से हम गुलबर्गा में भी अलंद के ज़रिए बीजेपी ने ज़िले को पोलराइज करने की एक तरह से कामयाब कोशिश की है। ऐसे में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बात के लिए संजीदा है कि ऐसी हुकूमत बने मुस्तकबिल में जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, देश के सेकुलरिज़म का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, देश की गंगा जमनी तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अब हम बात करते हैं गुलबर्गा शुमाल। गुलबर्गा शुमाल को एक माइनॉरिटी टैग वाली सीट माना जाता है। तकरीबन अरसे से जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से मुसलसिल अगर से देखा जाए तो अक्सरियत यहाँ से माइनॉरिटी लीडर्स ने जीती है, सीट जीती है। मोहम्मद अली साहब से लेकर खमुल इस्लाम तक यहाँ पर हर एक माइनॉरिटी लीडर ही कामयाब रहा है। तो जो ही अब मौजूदा हालात में बीजेपी जिस तरह से ताकतवर हुई है, गुज़श्ता असेंबली इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार सिर्फ 6000 वोटों से आ रहे थे, तो अब एग्रेसिव मूवमेंट बीजेपी की जानिब से चलाई जा रही है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद हबीब शर्मा, जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन भी है, मगर बाहैसियत एक दानिश्वर, बाहैसियत एक सियासी मुफक्किर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर, इस मौके पर कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, किस तरह से एहतियात से काम करना चाहिए, हम वोटिंग का पैटर्न किस तरह से होना चाहिए, उस पूरे मामले पर बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि हालात आपके सामने हैं, बीजेपी उम्मीदवार जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब अगर से हम यहाँ गुलबर्गा नॉर्थ में देखें तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट खद्दावर नज़र आते हैं। एक कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा है, जेडीएस से नासिर हुसैन उस्ताद है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से सज्जाद अली इनामदार हैं, एसडीपीआई से अब्दुर्रहीम पटेल हैं। तो ये इधर एक मानो में 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 4 माइनॉरिटी उम्मीदवार हैं। एक जानिब चंदू पाटिल हैं जो अपने आप को हिंदुत्ववादी ब्रांड लीडर साबित करने में लगे हुए हैं। ये इलेक्शन जो अभी आज जो इलेक्शन चल रहा है, जिसके
लिए तमाम पार्टियां कमर बस्ता हैं। ये ख़ास तौर पे कर्नाटका की बहुत ही आने वाले दिनों में मुस्तकबिल तय करने वाला इलेक्शन है। न सिर्फ कर्नाटका के मुसलमानों का मुस्तकबिल को आगे तय करने वाला इलेक्शन है। जैसा कि आपने पुरजोर तौर पर गुलबर्गा नॉर्थ की बात की, तो गुलबर्गा नॉर्थ में आज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार है कि वोट किस सिमत करना है। कई पार्टियां मैदान में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहां तक मैं देख रहा हूं कि 3 पार्टियों में आपसी मुकाबला यहां पर है। भारतीय जनता पार्टी है, मोहतरमा कनीस फ़ातिमा साहिबा कांग्रेस से हैं और क़ायद मोहतरम आली जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब जनता दल सेकुलर से हैं। और ये पैटर्न पहली बार नहीं है, इस तरीक़े का पैटर्न हर इलेक्शन में रहा है। गुलबर्गा नॉर्थ से मजबूत कैंडिडेट्स दावेदार मैदान में रहे हैं, लेकिन गुलबर्गा का जो मुसलमान तबका है, जो मुसलमान वोटर है, वो एक तरफ़ा वोट करने का क़ाइल है। इससे पहले भी कई इलेक्शंस में हमने देखा है कि एक तरफ़ा वोट गुलबर्गा नॉर्थ से होता है। चूँकि आज गुलबर्गा ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार है और गुलबर्गा ज़िला जो पूरा मुल्क कम्युनल होने के बाद भी गुलबर्गा ज़िला ऐसा ज़िला था जहाँ पे गंगा जमनी तहज़ीब बरकरार थी, लेकिन अलंद के सानिहे के बाद यहाँ पर कम्युनलिज़म को हवा देने की कोशिश की गई। 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि रामनवमी के मौके पर, होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, ईदों के बारातों के मौके पर वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले जैसा आपने ज़िक्र किया कि चंदू पाटिल साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये मुल्क भारतीय जनता पार्टी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में उलमा इकराम ने अपनी जानों की क़ुरबानियाँ दी हैं, अपने वक्त की क़ुरबानियाँ दी हैं और अपने परिवार को लुटाया है। उसके बाद कहीं जाकर इस मुल्क में डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम हुआ है और कोई आकर ये कह रहा है कि इसमें हम हिंदू राष्ट्र को कायम करेंगे, वो पॉसिबल बात नहीं है। और गुलबर्गा नॉर्थ का जो वोटर है, चाहे वो हिंदू वोटर रहने दीजिए, चाहे वो मुसलमान वोटर रहने दीजिए, कहीं ना कहीं सेकुलरिज़म की बका के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैं चूँकि एक ज़िम्मेदार ओहदे पे फाइज हूँ, तो मैं गुलबर्गा ज़िले के पूरी 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कंटिन्यूसली उलमा इकराम से, मशाइखीन से, दरगाहों के ज़िम्मेदारान से और मस्जिदों के ज़िम्मेदारान से मैं कंटिन्यूसली राब्ते में हूँ। मैं उनसे कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ। हम गुलबर्गा नॉर्थ के हद तक अगर महदूद रहेंगे तो सरकार नहीं बना सक रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि गुलबर्गा ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चोट दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी गुलबर्गा के 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चारों खाने जीतो। उसके लिए सिर्फ कांग्रेस की तायद हम नहीं कर सकते, सिर्फ जनता दल सेकुलर की तायद नहीं कर सकते। मेरे क़ायद मौलाना शाफ़ी सादी साहब का, जिनकी सियासी हिकमत अमली से मैं बहुत ही अच्छी तरह से मुतासिर हूँ, उनका ये कहना है कि पार्टियों के पेचो खम में मत रहिए, पार्टियों के ग़ुलाम बन के मत रहिए, पार्टियों के एक शेड्यूल में आकर उनकी गिरफ्त में मत रहिए। आपको वो कैंडिडेट को सपोर्ट करना है जो कैंडिडेट आपकी बात को असेंबली के अंदर पहुंचा सकता है, चाहे वो जनता दल सेकुलर से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो। मैसूर के अंदर अगर आप देखेंगे तो दूसरी, ये दोनों पार्टियों से हटकर एक तीसरी पार्टी की क़ुव्वत मजबूत नज़र आ रही है, वहाँ वैसी पार्टी को सपोर्ट करना है। लेकिन गुलबर्गा ज़िले के अंदर कांग्रेस पार्टी और जनता दल सेकुलर, ये 2 पार्टीज़ हैं जो पार्टीज़ को हमें तायद करके आगे लाकर उनके लिए काम करना है। और मैं कंटिन्यूसली 9 पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में तमाम उलमा से, तमाम मशाइखीन से और कम्युनिटी के क्रीम बेल्ट से मैं टच में हूँ। डेली मेरे राब्ते हो रहे हैं, कई कमेटी से डेली मेरी मुलाकातें हो रही हैं। गुलबर्गा साउथ ले लीजिए, गुलबर्गा नॉर्थ ले लीजिए, स्पेशली जवर्गी और सेडम की बात ले लीजिए, चितापुर की बात ले लीजिए। वहाँ के लोगों से मिलकर, उनके जहन को देखकर, कम्युनिटी जिस सिमत जाना चाह रही है, अगर हम कम्युनिटी की सिमत को छोड़कर अगर हम दूसरा रास्ता अगर बताएंगे तो वहाँ पे वोट बंटने के चांसेस हैं, वहाँ पे डिवाइडेशन होने के चांसेस हैं। क्योंकि अब हम एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं, हमारी कही हुई बातें कम्युनिटी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो एक इफ़ेक्ट रखती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम्युनिटी का रुख देखकर आज हमें फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ, ये तमाम 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर जिस कैंडिडेट में भारतीय जनता पार्टी को डिफ़ीट करने का दमो खम है, उन पार्टियों के साथ बिना किसी, उन कैंडिडेट्स के साथ बिना किसी पार्टी के बैनर को देखते हुए हम अपनी तायद करने का ऐलान करेंगे।
कांग्रेस हमारी सग्गी नहीं है, जेडीएस हमारी कोई सग्गी नहीं है, कोई पार्टी हमारी सग्गी नहीं है। वोट अगर कर रहे हैं तो अपने हुकूक के मुतालेबात के साथ वोट होना चाहिए। अगर वोट कर रहे हैं तो उनका गिरेबान पकड़कर उनसे सवाल करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। सर ठीक है, आपके नज़दीक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि असेंबली में आपकी आवाज़ उठाने वाला है जो उसको वोट दीजिए, तो आपके नज़दीक लीडरशिप की क्वालिटीज़, लीडरशिप का डेफिनेशन क्या है सर? लीडरशिप कहते किसे हैं? लीडर उसको कहा जा सकता है जो बेबाकी से अपनी आवाज़ को ऐवान में उठा सके। लीडर उसको कहा जा सकता है जो आपके मसाइल को ले जाकर उसको न सिर्फ सामने बयान कर सके बल्कि उसके ऊपर लड़ सके, उसके ऊपर जद्दोजहद कर सके, उसके ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये दुनिया की इमामत ही है, ये सियासी इमामत है। सियासी इमामत में ऐसे शख्स को आगे लाना चाहिए जो आपकी बात को सामने रख सके। इमामत उसी को बोला गया है। इमामत उसको दी जाती है जो जमात में सब में ज़्यादा काबिल तरीन आदमी होता है, दीनी नॉलेज के हिसाब से, कुरानी उलूम के हिसाब से उसको इमामत दी जाती है। ये सियासी इमामत है, ये भी एक इमामत है, ये सियासी इमामत है। और मैं यहाँ पे किसी की तायद और हिमायत का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी तायद हिमायत का ऐलान नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कम्युनिटी को सिर्फ एक डेफिनेशन दे रहा हूँ। ऐसा लीडर आपका हो कि जो आपकी आवाज़ को लेके जाके असेंबली के अंदर बयान कर सके। आज आप नुमाइंदा, इलेक्शन का असल मकसद समझिए क्या है। इलेक्शन का असल मकसद ये है कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जाकर असेंबली के अंदर अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकती। 2 लाख 2.5 लाख कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे पास 3.5-4 लाख की भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कर्नाटका के अंदर। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरे लोग जाकर असेंबली के अंदर अपनी बात नहीं कर सकते, तो वो अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं, नुमाइंदा चुनकर असेंबली में भेजते हैं ताकि वो इनकी बात को, इनके डेवलपमेंट को लेके जाके कम्युनिटी के असेंबली के अंदर रख सके, हाउस के अंदर बात कर सके। ये एक रुख हो गया कायद का। कायद का दूसरा रुख ये है कि जो कम्युनिटी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, जो कम्युनिटी के ऊपर निशाने लगाए जा रहे हैं, जो कौम को एक तरीके से दूसरा शहरी के तरीके से जो ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर अपनी ज़बान खोले और बाबंगे दहन अपनी बात रखे। ये कम्युनिटी देख रही है ये क्या हो रहा है कौम के अंदर, इसके तमाम लोग इसका नज़ारा कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अगर वोट करें, आज मैं बहुत ही तकलीफ़ के साथ ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वोट की अहमियत ख़ास तौर पे मुसलमानों के अंदर ख़त्म हो चुकी है। मैं बहैसियत एक शहरी, एक वोटर, अपने उलमा से मैं मुखातिब हूँ। मैं अपने उलमा से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास एक सेटअप है जुमा का, जिसमें आप अपनी बात को आवाम तक रख सकते हैं और आवाम का जहन बना सकते हैं। आप किसी पार्टी की तायद मत कीजिए, आप किसी कायद की तायद मत कीजिए, आप किसी लीडर की तायद मत कीजिए। सिर्फ आप वोट की अहमियत कम्युनिटी के नज़दीक लेके जाइए कि वोट क्या है, शहादत क्या है। उसको गलत इस्तेमाल करने से इस्लाम में उसकी क्या क्या ममानियतें हैं, उसके ऊपर इस्लाम ने उसकी क्या क्या बातें रखी हैं। देखिए, जनरली अब गुलबर्गा नॉर्थ के मुसलमानों में कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न 2 लीडरों के दरमियान है। ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी की तरफ माइल नहीं होगी, तो कन्फ्यूज़न ये है कि किसको वोट किया जाए। एक जानिब आजमाए हुए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा है, जिनको आजमाया गया 5 साल में, जिनके पीछे खमरुल इस्लाम की लीगेसी है, सियासी विरासत है। एक जानिब नासिर हुसैन उस्ताद है, जिनको अभी तक आजमाया नहीं गया है। 2 मरतबा इलेक्शन लड़े हैं, 3री मरतबा लड़े हैं। तो कम्युनिटी में यही तजव्वुब है कि किस तरह वोट किया जाए। क्या किसी आजमाए हुए को दोबारा आजमाया जाए या फिर एक नए लीडर को आजमाया जाए? मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से मिलकर उनका जहन देखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उन्हें अपना जहन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम मुत्तहिद हो सकते हैं तो एक लीडर को चुनकर उसकी तायद और हिमायत का ऐलान इलेक्शन से 4-5 दिन पहले इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। न सिर्फ मैं, मेरे साथ एक बहुत बड़ी जमात तायद का ऐलान करेंगे। और रही बात गुलबर्गा नॉर्थ की, गुलबर्गा नॉर्थ की तारीख़ रही है, वोट हमेशा एक तरफ़ा किया गया है। लेकिन इस बार लम्हे फ़िक्र इसलिए है कि इस बार मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी से झिझक ख़त्म हो चुकी है। हम उनके पीठ के पीछे पकड़ा हुआ खंजर देखने से हमारे नौजवान खासिर हैं। आज आप जाकर देखिए मुस्लिम एरियाज़ के अंदर, एज ऑफ नाउ
11 ऑफिसेस भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान एरियाज के अंदर खुले हैं। खमरुल इस्लाम साहब के पीरियड में ऐसा होता था कि एक भी ऑफिस भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम एरियाज में किसी की मजाल नहीं थी खोलने की। आज आप जाके देखिए 11 ऑफिसर्स मुस्लिम एरियाज के अंदर मुस्लिम नौजवान भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाल के ऑफिस खोल के चंदू पाटिल जिंदाबाद के नारे मारते बैठे हैं। चंदू पाटिल साहब से हमारा कोई एतराज़ नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी से एतराज़ है। यकीनन उन्होंने काम किया होगा, उन्होंने बोले थे कि वो कोई हलीमा मैडम मेरी माँ हैं, मैं माइनॉरिटी के घर में पैदा होना था, 1 साल पहले का बयान। फिर 2 दिन पहले का बयान क्या कि मैं इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। ये दोगली सियासत नहीं है। मैं छोटा मोदी बनना चाहता हूँ, ये गुलबर्गा पाकिस्तान बन जाता था, गुलबर्गा नॉर्थ पाकिस्तान बन जाता था। नहीं, हमने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के शहरी होने को कबूल करके हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमारे सर पे ये पाकिस्तानी का टैग लाकर थोपने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इन बातों को ना मुसलमान कबूल करने वाला है ना हिंदू कबूल करने वाला है। हमारा सिर्फ, मेरा ख़ास तौर पे, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मेरा और मेरे लीडर मौलाना शाफी सादी साहब का मानना यही है कि मुसलमान वोट करे, डर के नहीं, अपने हक़ के लिए। एक तशवीश, मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। जिस तरह से जो ताज़ा सिनारियो है, अगर से देखा जाए तो अगर से 2 उम्मीदवार ताकतवर मजबूत नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ खदशा, डायरेक्ट खदशा ये है कि मुसलमानों के वोट 2 लीडरों में, 2 पार्टियों में तकसीम होंगे। तो मुसलमानों को अपनी वोटिंग पैटर्न किस तरह बनाना चाहिए, किन बुनियादों पर मुसलमान वोट करें, किन बुनियादों पर, किन शराइत पर, क्या क्राइटेरिया देखें फलां लीडर को वोट करने के वास्ते, फलां लीडर को वोट करना है तो क्या क्राइटेरिया देकर वोट करें। अपने हुकूक का उसूल क्लियर, एक ही इसके अंदर मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। अपने हुकूक का उसूल हमारा क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। पार्टियों की बंदिश से निकलने की ज़रूरत है, ऐसे लीडर को चुनने की ज़रूरत है जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, जो हमारी आवाज़ को आगे पहुंचा सकता है। पार्टियों की झंझट से निकलकर जब तक हम सवाल करने की कैपेसिटी पैदा नहीं करेंगे, हमारा मुस्तकबिल रोशन होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं जेडीएस और कांग्रेस के हद तक इसलिए हूँ कि एक तरफा हमारा सपोर्ट ना कांग्रेस को रहेगा ना जेडीएस को रहेगा। मौलाना शाफी सादी साहब ने हमें क्लियर डायरेक्शन ये दिए हैं कि कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लीडर काम कर सकता हो उसको तायद की जाए, और भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए जो लीडर काम कर सकता है उसको तायद की जाए। 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर हम अपने सपोर्ट, अपनी तायद का ऐलान इंशाअल्लाह वोटिंग से 8-10 दिन पहले हम इंशाअल्लाह हम करेंगे। शुक्रिया सर। ये थे जनाब सैयद हबीब सरमद, जिन्होंने उलमा इकराम से भी गुजारिश की है कि वोट की अहमियत को उजागर कीजिए। जुमा के खुतबे में, ईद के खुतबे में भी वोट की अहमियत को उजागर कीजिए, और फिर कम्युनिटी से भी ये कर रहे हैं कि वोट को सोच समझ कर कीजिए। पूरे ज़िले पर उनकी नज़र है, पूरे 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का वो दौरा करके हर एक की एक राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सियासी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे हैं। सेकुलर जमातों में ना जेडीएस की एक तरफा हिमायत की जा रही है, ना कांग्रेस की हिमायत की जा रही है। हालात को देखते हुए इलेक्शन वोटिंग से 3-4 दिन कबल इज्तिमाई तौर पर मिल्लत को एक डायरेक्शन दिया जाएगा। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद में।